उत्तर प्रदेश से अहम जानकारी संभल पहुंची है न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम। दरअसल हिंसा की जांच के लिए ये टीम यहां आई है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, पूरे देश भर में हर किसी की नजर इसी घटनाओं को लेकर थी। कई तरह के सवाल खड़े हुए, कईयों को हिरासत में लिया गया, फिर उस पर सियासत हुई। तो 2 महीने में यूपी सरकार को अब रिपोर्ट सौंपनी है। ये बेहद महत्वपूर्ण जो 3 सदस्यीय टीम पहुंची है, न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम। आपको बता दें कि जिस दिन यह हादसे की घटना हुई थी, हिंसा हुई थी, उस दिन भी सर्वे की टीम पहुंची थी, लेकिन वो जो सर्वे की टीम यहां पर पहुंची थी तब वो सर्वे की रिपोर्ट नहीं बन सकी और अभी भी सर्वे होगा नहीं होगा इस पर फिलहाल अभी रोक लगी हुई है, क्योंकि अभी सुनवाई होनी है। तो वहीं संभल जब न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम पहुंची, तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा देखिएगा। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा पूरे सुरक्षा घेरे में, ये सुरक्षा घेरा आखिर क्यों यहां पर रखा गया है या होना चाहिए, इस पर बहुत बड़ा सवाल है कि न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम पहुंच रही है, उसको इतने ज्यादा सुरक्षा घेरे में, वो भी आम लोगों की डर से, पत्थरबाजों के डर से। कानून का डर यहां नहीं नजर आया, क्योंकि कानून को ही चोट पहुंचाने की कोशिश यहां पर की गई थी और अब इस जांच में किसी तरह का कोई भी गतिरोध ना हो, इसीलिए इतनी ज्यादा सुरक्षा जो कई तरह के सवाल खड़े करती है। तो फिलहाल इस संभल की तस्वीरें जरा देखिए, हिंसा की जांच के लिए पहुंची है और आपको यह भी अपडेट कर दे कि 2 महीने का वक्त है जब उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। हालांकि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर सियासत हुई और लगातार उनसे पूछताछ जारी है, अपने कानून अपना यहां पर काम करती नजर आ रही है, लेकिन राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। उसके तमाम बिंदुओं पर गौर करने के बाद न्यायालय अपना आगे फैसला सुनाएगा। फिर उसके बाद क्या सर्वे होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा, और जो 2 पक्ष आमने सामने हैं उनका जवाब भी यहां पर होगा। हर एक तरीके से, हर एक एंगल से यहां पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा सुनवाई के तहत। और वो मुख्य आधार भी माना गया है वो हिंसा, क्योंकि उसके बाद जो अलग अलग तरीके के वीडियो सामने आए, उसके बाद भी कई तरह की परते दर परते सच्चाई सामने आती गई। शाही जामा मस्जिद का सर्वे, लेकिन इस बीच 3 सदस्यीय टीम, ये 3 सदस्यीय टीम इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जितने भी यहां पर अधिकारी पहुंचे हैं वो न्यायिक आयोग के हैं, जो कि यहां पर जांच करेगी। संभल टीम पहुंच चुकी है और देखिए कैसे जानकारी लेती हुई कि कहां से सबसे पहले पत्थरबाजी की शुरुआत हुई, कैसे यहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, गोलियां बरसाई गई। जब पुलिस वालों ने यहां पर गोलियों की बौछार की थी, हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि वो रबड़ की गोलियां थी, लेकिन जो उन पर फायरिंग की गई आम लोगों से, यहां के स्थानीय वासियों की तरफ से, वो वाकई में बड़े हथियार थे। हथियारों से और जो पत्थरबाजी की गई, उन पत्थरों के साथ साथ, बड़े पत्थरों के साथ लोहे के भी कुछ ऐसे अवशेष मिले, टुकड़े मिले। क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मीडिया के सामने, यहां पर पूरा सत्ता और प्रशासन एक साथ यहां पर नजर आया था, तब उन्होंने पूरी डिटेल में जानकारी दी थी। हालांकि अब पूरा मामला न्यायालय में, उसके तहत ही अब पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। हर एक एंगल पर जांच की जाएगी। जो भी वीडियो यहां पर सामने आए हैं उनकी सच्चाई को देखा जाएगा। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन लोगों को डिटेन किया गया, जिन लोगों को नोटिस दिया गया, हर एक तरीके से, हर एक एंगल से जांच के बाद ही सर्वे करवाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सर्वे पर रोक है, जिस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष जो है अपना विरोध जताते नजर आए थे। और आपको यह भी बता दें, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई तब यहाँ के लोग इतने डरे सहमे थे, कुछ लोगों को छोड़कर संभल के और जामा मस्जिद के आसपास के दुकानदारों ने भी अपनी दुकान को लंबे वक्त तक बंद रखा। तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी इस तरीके की घोषणा की गई थी कि डरने की जरूरत नहीं है, अब अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। लेकिन आप जरा देखिए कि यहाँ पर 3 अधिकारी पहुंचे हैं जांच के लिए, न्यायिक आयोग के, उनको इतनी सुरक्षा देनी पड़ी है, तो आम लोग किसके भरोसे होंगे, उनको डर कितना होगा, ये आप खुद देख सकते हैं। और वो हिंसा की तस्वीरें जो सामने आई थी वो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे। मोहम्मद सद्दाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से, सीधा रुख उनका करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। 3 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है मोहम्मद, लेकिन अभी जो इतनी सुरक्षा घेरे में वो नजर आ रही है कि अभी भी वो सब कुछ चल रहा है, अभी क्या कुछ उनका प्रोसेस रहेगा जांच के दौरान, क्या कुछ वो जानकारी लेते नजर आएंगे, अपडेट कीजिएगा ओवरऑल। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से संभल में पूरी हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 4 लोगों की आधिकारिक तौर पर जो कि मौत की खबर सामने आई थी, उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, और जिसको लेकर पूरे देश में लगातार आज कई दिन हो गए और राजनीति गरमाई हुई है। इसी को लेकर यूपी सरकार की तरफ से एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 3 सदस्यीय टीम थी, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस और एक रिटायर्ड आईपीएस और एक रिटायर्ड जज थे।
वो 3 सदस्यीय टीम अभी फिलहाल संभल पहुंची है और वो कई बिंदुओं पर यहाँ पर जांच करेगी। पहला बिंदु होगा कि आखिर हिंसा का कारण क्या रहा। दूसरा बिंदु रहेगा कि आखिर किस लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। और जो एक बिंदु रहेगा कि जो पीड़ित परिवार है, जिसका लगातार ये कहना है कि पुलिस की गोली से उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है, वहीं पुलिस का लगातार ये कहना है कि हमारी गोली से मौत नहीं हुई है किसी की भी। तो इस पहलुओं पर जांच होगी कि आखिर पुलिस की गोली से नहीं हुई तो आखिर ये किस कारण मरे हैं और ये कौन लोग थे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इनको अभी तक ये बताया नहीं गया कि ये दंगे में शामिल थे, क्योंकि पुलिस की तरफ से इनको गोली मारने की बात नहीं कही गई है। वहीं उनके परिवारों का भी कहना है कि ये बाजार गए थे। इस तरह के अलग अलग तरह के आरोप हैं। मोहम्मद पहलुओं का आपने जिक्र किया, लेकिन बहुत बड़ा सवाल वही गोली की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन जब मीडिया के सामने आए थे तब उन्होंने कहा था कि उनकी रबड़ की गोलियां थी जो कि उन्होंने बरसाई थी, लेकिन उनके ऊपर जो फायरिंग की गई थी वो असली हथियार थे। लेकिन दूसरा ये एक मृतक की वीडियो भी सामने आई जो अस्पताल में थी, उसमें भी उसने साफ कहा था कि गिरने की वजह से शायद उसको चोट लगी है। तीसरा ये जो मुख्य बिंदु है जिसे जनता भी जानना चाहती है, संभल की भी, उत्तर प्रदेश की भी और पूरे देश की भी, क्या ये प्री प्लान साजिश थी? इस जांच को कैसे बढ़ाया जा रहा है? जी, लगातार बात की जाए, जिस तरह से जो मंडलायुक्त थे अनिंदजीत कुमार सिंह, उनका भी लगातार जिस तरह से प्रेस वार्ता है उन्होंने संभल के अंदर की, तो वो भी एक इस तरफ इशारा कर रहे थे कि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है। क्योंकि ये राजनीतिक साजिश है, ये भी केवल जांच का विषय है। उनका कहना है अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले 19 तारीख को सर्वे हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। फिर उसके बाद शुक्रवार की नमाज हुई, उस समय भी बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, उस समय भी हिंसा नहीं हुई। पर जिस तरीके से 24 नवंबर को, जिस समय सुबह के समय सर्वे चल रहा था, उस समय एकदम मॉब इकट्ठा हो जाता है, वहां पर आपस में पुलिस से झड़प होती है, उसके बाद पथराव और फायरिंग होती है। इस पूरे मामले को लेकर ही जो आयोग है वो अब जांच कर रहा है कि पहले 2 दिन क्यों कुछ बात नहीं हुई और तीसरे दिन क्यों हुई। और जब आयोग की टीम पहुंची है तो भी सुरक्षा घेरे में पहुंची है, क्योंकि संभल का जो संभल है फिलहाल वो पटरी पर तो लौट आया है, दुकानें खुल रही हैं, पर लोगों के दिलों में अभी भी वो तस्वीरें और अभी भी वो निशान बाकी हैं। जी मोहम्मद, क्या दुकानें पूरी तरीके से खुल गई हैं क्या? क्योंकि लोगों को, जो स्थानीय लोग थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, जो जामा मस्जिद के आसपास जिनकी दुकानें हैं। जी, बात की जाए, हिंसा के दूसरे दिन शहर के जो भारी इलाके हैं वहां की दुकानें खुल गई थी, पर जहां पर ज्यादातर ये हिंसा हुई थी जो शाही जामा मस्जिद के आसपास थी, वो दुकानें बंद थी। पर प्रशासन ने उन लोगों को विश्वास में लेके उन दुकानों को उनको खुलवाया और प्रशासन ने साफ तौर पर ये कहा कि इस पूरी हिंसा में जो भी दोषी हैं, जिन लोगों के हाथ में तस्वीरों में पत्थर नजर आएंगे, हम केवल उन्हीं लोगों पर कार्रवाई करेंगे, निर्दोष लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कोई एक बहुत बड़ी हिंसा हो जाए, घटना हो जाए, तो आम इंसान के दिल में भी ये डर रहता है कहीं मैं इसमें नहीं फंस जाऊं। पर इसकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से साफ क्लियर कर दिया गया कि हम विदाउट एविडेंस किसी पर भी हाथ नहीं डालेंगे, किसी की भी अरेस्टिंग नहीं करेंगे, किसी पर भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है मोहम्मद, आप लगातार इस पर नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। तो अब अपना काम करेंगे अधिकारी। जांच जो हो रही है वो लंबे समय से जारी है, लेकिन न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम भी यहाँ पर पहुंची है, वो भी हर एक एंगल से जांच करेगी और फिर जो रिपोर्ट तैयार होगी, क्योंकि राज्य सरकार की भी रिपोर्ट 2 महीने में पूरे तरीके से तैयार होकर भेजनी है। न्यायिक पूरा मामला चल रहा है, न्यायालय में पूरा मामला, अगली सुनवाई कब होगी। दूसरी तरफ रिपोर्ट अभी तक नहीं बनी है, जो सर्वे उस दिन होना था, और सर्वे फिर अगला कब होगा उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला